राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जब सत्ता में रहकर मलाई खा सकते हैं तो क्या अपने नेता के लिए डंडे नहीं खा सकते। हमें संकल्प लेना होगा कि डंडे खाने पड़े तो खाएंगे, जेल जाना पड़े तो जाएंगे। राहुल गांधी ने नोटबंदी पेगासस लेकर भी पहले चेतावनी दी थी। हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के संदेश को अनसुना किया। इसके कारण ही हमारे सर्वोच्च नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक संकल्प लेना पड़ेगा कि जेल भरनी है, लाठियां खानी है, डंडे खाने हैं। डोटासरा जयपुर में ईडी ऑफिस के बाहर पार्टी के धरने में ये सब बोल रहे थे। धरने से कई नेता और कार्यकर्ता जब उठकर जाने लगे तो उसको देखकर डोटासरा के भाषण में भी तल्खी आ गई। डोटासरा ने कहा कि मोदी जी के पेगासस से कोई बचा हुआ नहीं है। आज पत्नी अपने पति से क्या बात करती है, एक मंत्री दूसरे मंत्री से क्या बात करता है, मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय मंत्री से क्या बात कर रहा है, एक नेता दूसरे नेता से क्या बात कर रहे हैं, इन सब की जासूसी हो रही है। डोटासरा कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी कोबरा है। अब उन्होंने पीवड़ा सांप का रूप ले लिया है। कोबरा डसता है तो आदमी बचता नहीं, लेकिन पीवड़ा सांप वह होता है जो चुपके से आता है और रात को सोते हुए आदमी की सांस पीकर निकल जाता है। राहुल गांधी को बाइज्जत छोड़ दिया गया है और इसके बाद धरना खत्म होता है। अगर राहुल गांधी को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो दोबारा कांग्रेस धरने प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि 1 घंटे के नोटिस पर धरना प्रदर्शन के लिए सभी को तैयार रहना है। कांग्रेस के धरने प्रदर्शन, आंदोलन और गिरफ्तारियों की यह ताकत है। उसके आगे ईडी और केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की ओर से समन भेजकर तलब किए जाने और राहुल की ईडी में पेशी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेकर अंबेडकर सर्कल के पास ज्योति नगर स्थित ईडी ऑफिस तक कांग्रेस पार्टी ने पैदल मार्च निकालकर धरना दिया। धरने को संबोधित करते मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है पूरे देश को बेचने का काम कर रही है। रेलवे, एयरपोर्ट, LIC सब बेच दिए। बैंक, सड़क और कोयला बेचने का काम हो रहा है। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने धरने को संबोधित करते हुए यहां तक कह दिया कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है पूरे देश को बेच ही रही है। पूरे देश में उन्होंने दंगे फैलाने की कोशिश की है। नबी के नाम पर गाली देते हैं ताकि दंगे फैले। यूपी में बुलडोजर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, इसलिए नारा देना होगा। पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। ये अंग्रेजों के मुखबिर हैं, इनका आजादी पर कोई भरोसा नहीं। 52 साल तक आरएसएस कार्यालय पर कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया और अब असली हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं। यही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने धरने को संबोधित करते हुए कहा, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी राज्य के सिटिंग मुख्यमंत्री को धरना आंदोलन में हिस्सा लेने पर गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्हें दिल्ली में किसी थाने में ले जाया जा रहा है। खाचरियावास बोले, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, यह संविधान का उल्लंघन है। कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में बीजेपी के किसी कार्यक्रम में आएंगे तो क्या उन्हें राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिरफ्तार करवा देगी? डोटासरा इनकार करते हैं कि राजस्थान में मोदी को गिरफ्तार नहीं करवाया जाएगा क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास करती है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान भी कहते हैं कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बात होशियारी की कही है, राहुल गांधी को ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी। मोदी और अमित शाह केवल गीदड़ भभकियां देते हैं। राहुल गांधी को अगर गिरफ्तार किया तो केंद्र सरकार की अकल दुरुस्त करने का काम कांग्रेस करेगी और इसके लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तारियां देने के लिए अभी से तैयार रहना है। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।